करते रहो। देखिए, व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए 15 दोष हैं। जितने भी युवान मुझे सुन पा रहे हैं तो वो ये लिख लें आप। राम जी की उम्र अभी छोटी है, अभी वो किशोर अवस्था से थोड़े ऊपर उठे हैं और तब की यह बड़ी अद्भुत कथा है, मेरे और आप सब के लिए बहुत काम की है। बच्चों को याद करा देना, खुद भी इसको याद करना। ये 15 चीजें हैं जो व्यक्ति को खत्म कर देती हैं। नंबर 1, चोरी करना। चोरी, आदमी खत्म हो जाएगा। किसी का सोना भी पड़ा रहे आपके लिए मिट्टी के ढेल की तरह। चोरी तो चोरी है, वो किसी भी चीज की हो, चाहे वो टैक्स की चोरी है, चाहे बिजली की चोरी है, चाहे किसी की जेब काटना, चोरी तो चोरी है। थोड़ा अपने आप का परिवर्तन कर लीजिएगा। मैं छाती पर हाथ रख के कहता हूं, यह धरती हमारे आपके लिए स्वर्ग बन जाएगी। कोई तकलीफ रहेगी नहीं, कोई कष्ट रहेगा नहीं। लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है, हम इंसान होकर के राक्षसों के काम कर रहे हैं। जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर रहे, हम कुछ और ही कर रहे हैं। ये 15 दोष हैं जो व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। YouTube चैनल पर आप सुन पा रहे हैं, आप भी ये लिख लीजिए और मेरी ये बात लोगों के पास तक भेजिए। नंबर 1, चोरी करना। नंबर 2, अपनी बात मनवाना। माता इसलिए दुखी है, पति से अपनी बात मनवाना चाहती है। पति इसलिए दुखी है, वो पत्नी से अपनी बात मनवाना। यदि आपकी बात बढ़िया है तो मनवाने की जरूरत है ही नहीं, पूरी दुनिया अपने आप आपकी बात मानेगी। लेकिन ये बहुत गलत है कि आप जबरदस्ती से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जरूरत नहीं है मनवाने की। मैं आपको 100 बातें बोल रहा हूं, ये 15 बातें बोल रहा हूं। यदि मेरी बात मानने के लायक है तो मैं मना करूंगा तो भी लोग नहीं मान, तो भी वो मैं कहूंगा अगर ना मानना तो भी लोग मानेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बात मानने के लायक है। तो एक बहुत बड़ा दोष है कि अपनी बात मनवाने के लिए जिद्दी मत बनिए। जिद्दी बनेंगे, अपनी बात मनवाएंगे, जो बोल रहे हैं वो हम ही सही है, सामने वाला तो बिल्कुल गलत है, इसमें व्यक्ति बिखर जाता है। तो ये नंबर 1, चोरी ना करना। नंबर 2, अपनी बात मनवाना, ये भी दोष है। नंबर 3, हिंसा। जीवों का मारण, उन्हें कष्ट देना, ये व्यक्ति को बर्बाद कर देगा। हिंसा, हिंसात्मक रूप नहीं होना चाहिए। एक चौथे नंबर की बात बता रहा हूं, बहुत इंपोर्टेंट है, वो है व्यक्ति खत्म हो जाएगा निंदा करना। यदि हम किसी की निंदा करते हैं, बहुत लोग इतने आलोचक होते हैं, उनकी तो रोटी नहीं पचती, निंदा करते रहेंगे। बुराई, मेरी बुराई आपसे, आपकी बुराई हमसे, बस यही काम है उनका, और कुछ करते ही नहीं। ये व्यक्ति को राक्षस बना देंगे दोस्त, उसकी मनुष्यता को खत्म कर देंगे। जिनके पास ये 15 दोष आ गए, नंबर 1, चोरी करना। नंबर 2, अपनी बात मनवाना। नंबर 3, हिंसा। नंबर 4, निंदा करना। इस बात के ऊपर ध्यान रखिए कि हम आलोचक तो नहीं बन गए, हम किसी की निंदा तो नहीं कर रहे हैं। बहू घर की कैसी भी है, घर की बात घर के अंदर रखिए, दूसरों को मत बोलिए। मैंने इन माताओं को देखा है, ये दूसरों से अपने पति की शिकायत करती रहती है, इतना चरित्रहीन है, दूसरी स्त्रियों से जुड़ा हुआ है। ये विचार तक नहीं किया जाता कि आप किसके लिए क्या बोल रहे हैं। इतना घटिया किस्म का आदमी है, कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रूफ नहीं, सिर्फ संशय, सिर्फ संशय। और इसमें घर परिवार तबाह हो रहे हैं। उन लोगों को मैंने बड़े करीबी से देखा है जिनमें कोई दोष नहीं है, फिर भी उनकी घरवालियां बोलती, हमारे सामने बोलती हैं, महाराज जी इतना बिगड़ा हुआ है, ये इतना चरित्रहीन व्यक्ति है, बस पूछो ही मत। कोई प्रूफ नहीं, कोई उसका प्रमाण नहीं, बस बोलना है। रोटी हजम नहीं होगी जब तक किसी की निंदा नहीं कर लेंगे, बुराई नहीं कर लेंगे। बहू की बुराई, सास की बुराई, बाप की बुराई, किसी को छोड़ नहीं रहा आज का समाज। ये जिंदगी को खत्म करने वाले दोष हैं। और एक 5वें नंबर का दोष है जिसका नाम है दिखावा।
पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि व्यक्ति जितना बड़ा होता नहीं है जितना कि वह लोगों को प्रदर्शित करता है, मुझे देखो हम कितने बड़े हैं, इसमें वो कंगला हो जाता है। सब उसने कर्जे पर ले करके दिखावा, मकान कर्जे में, गाड़ी कर्जे में, सब। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है, दिखावा। आप ठीक हैं, मड़ी की रोशनी छिपाने से छिपती थोड़े ही है, वो तो प्रकट होकर के आएगी। और बनावटी फूल चलते थोड़े ही है, फूल तो असली फूल चलेगा। बनावटी फूल में कोई सुगंधी नहीं होती है, सुगंधी तो असली फूल में होती है। जो नकली है खुशबू उसमें थोड़ी ही है, जो असली है उनमें खुशबू। मैं एक जगह पढ़ रहा था, चरित्रवान व्यक्ति के अंदर इतनी सुगंधी है उतनी गोपी चंदन में भी नहीं है। उसके अंदर जितनी सुगंधी है उतनी फूल में भी नहीं है, पुष्प में भी उतनी सुगंधी नहीं है। तो ये जो पांचवा जो दोष है, 15 दोष में से जो पांचवा है वह दिखावा। इससे बचिए। छठवां है कामी, कि स्त्री को देख करके, पुरुष को देख करके मन में विकार आवे। ऐसा आदमी तो उसका मुंह देखने का भी धर्म नहीं है, समझ लीजिए। ऐसा कामी व्यक्ति, धरती पर उसकी बदनामी होती है। ये बहुत बड़ा दोष है। जहां काम तहीं राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जहां भोगता है, विलासता है, नाटक नौटंकी कर लो, वहां राम नहीं है। मंदिर में जावे तो हर स्त्री पुरुष में राधा रानी और भगवान गोपाल ही दिखाई दे। लोग ऐसे धार्मिक क्षेत्र पर भी अपराध कर बैठते हैं, अन्याय कर बैठते हैं, ऐसी पवित्र जगह पर, पवित्र स्थान पर। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है, कामी। वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। नंबर 7, 15 दोषों में एक दोष और है जो बिल्कुल व्यक्ति को खत्म कर देता है, वो है क्रोध। क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बन। क्या अद्भुत कथा, आनंद कर देने वाली कथा। क्रोध, आप क्रोध में जी रहे हैं, आपका तबला फटने वाला है। तबला बजाने वाले लोग जब तबला चढ़ाते हैं तो काम होने के बाद उसको उतार के रखते हैं। तबला उतारा नहीं जाएगा, तबला फट जाएगा। और इन इंसानों का, बहुतों का तो तबला चढ़ा ही रहता है, फिर माथा भड़कता है, उनका माथे में दर्द होता है, हाथ पांव दुखते हैं, बड़े परेशान होते हैं। इस तबले को उतारना सीखिए, इसको चढ़ा करके मत रखिए। हाँ, थोड़ा आंख में डोरा होना चाहिए, बच्चों को डांट ले, नहीं तो सिर के ऊपर चढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि कोयला जलता ही रहे, ये जलते हुए कोयले से भी खतरनाक है क्रोध। माता मंदोदरी ने तो भारी विरोध किया है और रावण को यहां तक कह दिया, नाथ ये तो नरक के रास्ता है, इससे बचिए। क्रोध बहुत खतरनाक है, हमारी सब ऊर्जा को समाप्त कर देता है, हमारी आध्यात्मिक पुण्यों को समाप्त करता है। क्रोध इतना खतरनाक है। 15 दोषों में एक बहुत बड़ा दोष है जिसका नाम है क्रोध। गीता कहती है इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ पैदा होता है, और इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो क्रोध पैदा होता है। और यह ग्रंथ कहता है कि आत्मज्ञान का मतलब है कि इच्छाएं खत्म हो गई। आत्मज्ञान बड़ा अद्भुत शब्द है ना, आत्मज्ञान। इच्छाओं को आपने जीत लिया। इच्छाएं कैसी हैं, ये मैं इसी ग्रंथ से बोल रहा हूं। इच्छा पूरी हो गई है तो लोभ की प्रवृत्ति हो जाएगी और बढ़ जाएगा, और भी ये चाहिए, ये चाहिए। राम यही तो बात पर बहुत जोर दी है। पूरी दुनिया का, धरती का मालिक बना दिया जाए। भारत का बन गए तो सोचोगे पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, उसके भी राजा बन जाते। उसके भी बना दिए जाएं तो ताइवान, जापान के राजा बन गए होते। सूर्य भी रोशनी लेके वहां तक न पहुंच पावे, आदमी की इच्छाएं वहां तक पहुंच जाती है। और आत्मज्ञान का मतलब है कि इन इच्छाओं को आपने जीत लिया है। इच्छाएं पूरी हो गई हैं तो लोभ पैदा होता है, जिसमें और तृष्णा, तृष्णा के ऊपर ही तो कथा है।
और अधूरी रह जाए तो क्रोध पैदा होता है। इतनी मेहनत करी तो भी मिला नहीं है। आप दूसरों से अपनी बात मनवाना चाहते हो तो क्रोध करते हैं आप। लोग तुम्हारी बात नहीं मानते तो आप क्रोध करते हैं। लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते तो तुम क्रोध करते हो। लोग तुम्हारे सिस्टम से नहीं जीते तो भी तुम क्रोध करते हो। तो 15 दोषों में एक बहुत बड़ा दोष है जिसका नाम है क्रोध। जिसने क्रोध को पी लिया है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। गुरुजी ने महाभारत में कथा आती है, सभी बच्चों को पाठ पढ़ने को दिया, ये याद करके आना। सब अपना अपना याद करके आए तो गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पूछा, बेटा तुमने क्या पाठ पढ़ा है? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव मैंने ये पाठ पढ़ा है, मैं जीवन में कभी क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। और मुझे विश्वास है कि जितनी भी मुझे मेरी बहनें सुन पा रही हैं, भाई लोग सुन पा रहे हैं, इस दोस्त को जरूर जीतेंगे। आप तो फोन करते हैं पति के लिए ऑफिस में और वो तुम्हारा फोन नहीं उठा पाता है तो तुम्हारा लाल लाल चेहरा ऐसे फूलता है कि बस बस पूछो ही मत। इतना क्रोध आता है आपको, नाक फूल जाएगी क्रोध के। अब फिर तो बेचारे की खैर नहीं है, रात को जब लौट के आएगा तो आप तो मुस्कुराती अच्छी लगती। स्त्री पुरुष कोई भी हो, आप एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए मान लिया जाए इस बात को। बिल्कुल इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, लेकिन एक दूसरे की कमी देखना ये बहुत ज्यादा घृणित है। उसी के लिए एक दूसरे के ऊपर क्रोध कर रहे हैं। तो 15 दोषों में एक बहुत बड़ा दोष है जिसका नाम है क्रोध। 8वां दोष है जिसका नाम है लोभ, जिसकी चर्चा भी मैं कर रहा था। उदाहरण बनिए, आपकी बहन आवे, बहनोई आए, कोई और पूज्य आवे, उनका ध्यान रखिए, देने वाले बनिए, उदार बनिए। ईश्वर ने आपको इसलिए तो दिया है। ऐसे बहुत जीव हैं 84 लाख योनियों में जो कोई कर्म नहीं करते, पेट तो उनका भी भर रहा है। सुअरिया कुकरिया इनको कोई दुकान खोल के थोड़ी बैठना पड़ा है, पेट तो वो भी भर रहा है। लेकिन आदमी का पेट इतना बड़ा हो गया है कि दुनिया की संपदा समा रही है तो भी भरा नहीं जा रहा। हमने गाय को देखा, जब उसका पेट भर जाता है, लाख कोशिश कर लो तो वो चारा खाती नहीं है। उसके पास कितनी विशेषता है। लेकिन इंसान को देखिए, नाक तक पेट भरा होगा, गुलाब जामुन ले आओ, एक तो सटकाएगा ही, बाद में उल्टी भले ही करता रहे। हाँ, उसकी ऐसी पोजीशन, उसकी ऐसी स्थिति है, एक तो चटका ही ले, बाद में बीमार अस्पताल जाना पड़े, वो बात की बात है। अभी स्वाद नहीं छोड़ेंगे। कौन से मुहूर्त में इस आदमी को भगवान ने बनाया, ईश्वर जाने। राम जी ने तो बहुत कुछ बोला है इस मनुष्य शरीर के ऊपर। 15 दोषों की चर्चा की जा रही है। इसमें लोभ बहुत खतरनाक है। आदमी खा सकता नहीं, पहन सकता नहीं है, बस जो जोड़ के रखना है। लोभी व्यक्ति यही तो करता है। ईश्वर ने 2 पैसे दिए, तीर्थ यात्रा करो, मठ मंदिर जाओ, कुछ समय के लिए घर के बाहर भी रहो, जरूरतमंद लोगों की सेवा करो। नहीं तो मर गए तो देखने को थोड़ी आओगे कि हमारा श्राद्ध किया गया है कि नहीं। सब दुनिया की यात्रा करने से पहले ही सब निपटा लो। और आने वाला समय तो बड़ा खतरनाक है। गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण में, ससुरार प्यारी लगी जब तेरे पुरूप कुटुंब भय तब ते। ये बच्चे तुम्हारे तब तक हैं जब तक बच्चे गौना के लिए नहीं जाएंगे ससुराल। सास का हाथ सिर पर घूमेगा, ये तुम्हें भूलेंगे। तुम्हें तो ठीक से मम्मी भी नहीं कह सकते, लेकिन सास को मम्मी जी कहते हैं। मम्मी आगे जी, जी मम्मी जी, एक जी आगे और एक जी पीछे। आपके ऊपर अकड़ दिखाते हैं, आपके ऊपर आंखें दिखाते हैं। ऐसा ही टाइम आ रहा है। लोभ, इस प्रवृत्ति से बाहर चल करके आइए।
उदार बनिए, जो चीजें मिली हैं उसका सदुपयोग कर लो, श्वासें मिली हैं सदुपयोग करो इसका, अच्छे कामों में इन श्वासों को लगाओ। 2 पैसा मिले ट्रंक भर भर के मन डालो कपड़ों से, इसको ठीक ठाक लगा लो, कहीं उपयोग में लगा लो, इसको प्रयोग में लगा लो। लोभ की प्रवृत्ति को जोड़िए, लोभ नरक का रास्ता दिखाता है और बहुत बड़ा दोष बताया गया लोभ को। 9 नंबर का है मोह, ये रुलाएगा अंत में। बच्चे बाहर चले जाते हैं, बेटियां ससुराल चली जाती हैं, फिर देखो बुढ़ा बुढ़िया कैसे माथा पकड़ के रोते हैं, फिर काय को रो रहे हो कि बेटा गुड़गांव में चला गया है, याद आ रही है। दिन रात पूजा करते हैं भगवान की, लड्डू गोपाल की याद नहीं आती, भूखे बैठे हैं सुबह से, भोग ही नहीं लगाया, उसका तो ध्यान ही नहीं है, और ऊंचे ऊंचे घूमते हैं लड्डू गोपाल जी को। विरोध नहीं कर रहा हूं, अपनी आस्था है, लेकिन अंत में यदि मोह होना है तो भगवान से कीजिए, परमात्मा से। परमात्मा का प्रेम ही कल्याण कर पाएगा। इन बच्चों को अपने हिसाब से जीने दीजिए। ये बाहर रहते हैं, तुम बार बार फोन करते हो, बेटे की घरवाली चिढ़ती है, उसकी नाक में और दम करती है, कहती है तो जाओ बुढ़िया के संग ही रह लो, हमें काई क्यों लाए हो। यही सुनने को मिलता है। तो मैं इन वृद्धों को कहता हूं, इन बच्चों को अपना जीवन जीने दो, आप अपना करो, 9-5 मत जोड़ते रहो उसमें। युग बदला है, समय बदला है, तुम्हारी नहीं चलेगी बिल्कुल। तुमने जीवन के 60, 65, 70 साल जी लिए, तुम ज्यादा जोर करोगे तो एक दिन तुम्हें गाड़ी में बिठाकर किसी वृद्धाश्रम में और छोड़ के आ जाएंगे दोनों मिलके, फिर आप क्या कर लेंगे? तो आप ज्यादा बोलेंगे तो फिर यही होगा। मैं कहूंगा कि अब बहुओं को तुम्हें बहू कह के नहीं, यदि इस घर में रहना है तो बेटी कह करके बोलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे हाथ से तुम्हारा बेटा भी चला जाएगा। इस मोह को जीती। धृतराष्ट्र में बड़े गुण थे, लेकिन वो मोह नहीं जीत पाया। 100 मर गए सामने ही। गोस्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये महात्मा लोग इतने मस्त क्यों जी रहे हैं? क्या इनके पास माँ बाप नहीं है, कुटुंब खानदान नहीं है, परिवार नहीं है? क्या सब है, पर उनको इतना ज्ञान है, उनको पता है कि रेल का सफर है, जैसे कोई 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रेल में सफर में मिलता है, तो यहाँ भी कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 5 साल, आखिर में तो सबको यात्रा अकेली ही करनी पड़ेगी। बस आपकी समझ में नहीं आया है, उनकी समझ में आ गया, तो माथा फोड़ करके रोते हो। सूचना उनको भी मिलती है कि मैया चली गई, पिताजी चले गए, बगल वाला ताऊ चला गया, उन्हें पता है दुनिया जाएगी, उन्हें इस बात की समझ में आ गई है, तो माथा पकड़ पकड़ करके रो रहे हैं। धृतराष्ट्र मत बनो। कुछ लोग ऐसे हैं जो आंख से अंधे हैं, कुछ लोगों ने अंधे होने की पट्टी बांध रखी है आंख में, दोनों दुखी है। जिसने पट्टी बांध रखी है उसको भी पता है कि अन्याय हो रहा है, अपराध हो रहा है, इसलिए दुखी है। तो आप सबके परिवार में होता है। योग वासिष्ठ आप सुन रहे हैं, आपके होते हुए आपके बच्चे बेईमानी पर तुले हैं। वो गांधारी यही तो नहीं कर पाई, वो बोल देती कि यदि ये लड़के ये बदमाशी करेंगे मैं इस घर में नहीं रहूंगी, और पट्टी छोड़ करके फेंक देती। तो दुर्योधन की इतनी औकात नहीं थी कि वो गांधारी की बात काट देता, लेकिन ये मोह है। बच्चे गलत करते हैं तो ये जीव अपनी बुद्धि पर पट्टी बांध लेता है, ये समझ है उसको ये गलत हो रहा है, लेकिन मोह में लोग इस गर्त में इतने डूब गए हैं, ये ठीक से न्याय ही नहीं कर पाते। तो ये 15 सूत्र व्यक्ति को खत्म करने के बताए हैं, जिन्हें बहुत दोष बताया गया है। उसमें एक ये भी है जिसका नाम है मोह। 12:54 हो रही हैं, थोड़ा ज्यादा भी टाइम ले लूं तो आप बैठे रहिए। सत्संग टीवी से जैसे ही कार्यक्रम कटअप होता है
तो तत्काल आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जब तक आरती न हो जाए तब तक आप कहीं जाइएगा नहीं। एक से एक दिन बड़ी अद्भुत कथा होती है। अभी 8 तारीख तक आप ये सुन रहे हैं, आगे क्या सुनोगे मुझे नहीं पता है, लिस्ट जो आएगी वो सुना देगा। आनंद हो रहा है। अब आपको क्या आनंद हो रहा है आप जाने। योग वासिष्ठ रामायण में मुझे बहुत मलूक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। एक बार आप गौ माता की आज की कुछ रिकॉर्डिंग देख लीजिए। पूरी दुनिया, पूरा देश आज इस गोवंश से जुड़ रहा है, उसमें आप भी जुड़े हैं, इसलिए आप सीधा वृंदावन पहुंचते हैं। अभी मैं वृंदावन में हूँ। जो लोग आ रहे हैं तुलसी वनाश्रम परिक्रमा मार्ग पधारिए। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ के उपले, यहाँ का घी रोज चाटता हूँ, मेरे हाथ पीले हैं, रोज हाथ पर हल्दी। और ये मुझे पूरे देश में घर घर में इसका प्रचार करना है। जैसे महात्मा सिद्ध ने प्रचार किया था कि घर की एक रोटी गौ माता को निकालो, और मैं इस प्रचार में निकल चुका हूँ। घर का हर बेटा बूढ़ा जितने भी हैं, घी और हल्दी सबको चाटनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका 1 रुपया बीमारी पर ना जाए। करेला, खीरा और टमाटर का रस घर घर में हमें चालू कराना है, इसलिए क्योंकि आपकी बीमारियां ना बढ़े। इसलिए हम ताल ठोकेंगे डायबिटीज के लिए, हम ताल ठोकेंगे कैंसर के लिए। ये रोग अंदर एंट्री नहीं ले पाएंगे। मेरी बात मानिए, आप मुझसे भी ज्यादा आप मेरी बातों को मानिए, ये आपको फायदा करेगा। करेला, खीरा, एक केला, एक खीरा, एक टमाटर रोज लीजिए। और घर के कड़वा तो लगेगा, लेकिन कड़वी चीज स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभदायक है। यहाँ आप आते हैं, यहाँ से आप घी लेके जाइए, 5 तरह की हल्दी बनी है, वह लेके जाइए जो आपको बढ़िया स्वास्थ्य देगी। अब तो गौमूत्र का प्लांट भी तैयार हो रहा है, गौ अर्क वाला। आप पहुंचे, यहाँ से आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, यहाँ कुछ न कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पहुंचते हैं नीचे कार्यालय, वहाँ सहयोग कीजिए, जहाँ कई ट्रैक्टर भूसा प्रत्येक दिन लगता है। 1000-1200 मन चारा प्रत्येक दिन गौ माता को लगता है। ये सब आप सहयोग करेंगे तभी तो हो पाएगा। गौ माता की इन सब चीजों से बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनने वाली हैं, वो सब चीजें आपके ही लिए होंगी। ये देखो गौ माता का पूरा परिवार, खानदान आप देख रहे हैं, बच्चे कितने स्वस्थ हैं। आज कई हजारों की संख्या में बच्चे जिन्हें आप देख रहे हैं। मैं हृदय पर हाथ रख करके कह रहा हूँ, यहाँ 1 रुपए का भी आप सहयोग करते हैं तो 100% इस गौ माता के कार्य में लगता है। मैं तो अपनी बात लेकर पूरे देश के लिए निकला हूँ, गौ माता का महात्म्य बताने के लिए निकला हूँ। मैं धरना देने वाला आदमी हूँ नहीं, मैं गौ माता की गुणवत्ता, उपयोगिता लोगों के माथे में बिठा रहा हूँ। आपके घर में गौ माता का दूध हो, आपके घर में गौ माता का घी हो, दही हो, देखो आपका परिवार कितना आनंदोत्मग्न होता। ये हरा चारा, भूसा, ये व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं। एक तरफ नंदीशाला का विस्तार हो रहा है, पूरा देश हमें सुन पा रहा है। आपकी तरफ से भी एक नंदी महाराज को एक छत आपकी तरफ से भी मिल जाए। मैं कहता हूं, माँ गौ माता का दान बैतरणी से पार करता है, तो नंदी का दान अकाल मौत से बचाता है। एक्सीडेंट नहीं होगा, समय से पहले जीवन नहीं जाएगा। पूरी जिंदगी वह लोग जी करके जाएंगे जो नंदी के प्रति श्रद्धा रखेंगे। नंदी का दान कीजिए। इस गौशाला में 5250 रुपए का सहयोग होता है। 11 नंदियों के लिए 55,000 रुपए का सहयोग लिया जाता है। एक नंदी के लिए निर्माण में पूरी आरसीसी की छत बन रही है, 11,000 रुपए का सहयोग है। आपने अपने परिवार के लिए, सबके लिए बहुत कुछ किया है। यह गौ माता अपने बच्चे के लिए एक छत ही तो आपसे मांग रही है। जिस गैया मैया ने सब कुछ दिया, पहले आपने दे दिया है 11,000 रुपया बहू के नाम से, बच्चों के नाम से, अपने नाम से, पुरखों के नाम से करते रहिए, क्योंकि 365 दिन की यह सेवा है। आज दुनिया की बड़ी अद्भुत धुरंधर यह गौशाला बनी है, जो प्रत्येक दिन 15 लाख रुपया सेवा कार्य के ऊपर खर्च करती है। ये कोई ना कोई तो ताकत काम कर रही है, कोई आदमी कर लेगा ये काम। ये आदमी के बस का काम नहीं है, और वो समय बहुत जल्दी आवेगा, पूरे देश में साम्राज्य गौ माता का होगा। और हम तो उसी के लिए निकले हैं, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं, और इसी के लिए जीवन जी रहे हैं। हमें स्वयं के लिए जिंदगी की जरूरत ही नहीं। हाँ,
जो लोथड़ा भगवान ने दिया है, इससे कुछ नेक काम हो जाए, विशेष काम हो जाए, हम समझेंगे कि हमारा मानव जीवन सार्थक हो गया। हमें आपके बच्चों की जरूरत है। साल में 1 आध महीने के लिए आप अपने युवा बच्चों को हमारे पास भेजिए, उसी के लिए 1000 कमरे का आश्रम बन रहा है। हम और ये युवा भाई लोग मिलकर के बहुत काम करेंगे। इतनी बड़ी गौशाला है कि पेमेंट देने वालों से गौशाला पार नहीं पा पाएगी। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, आपके बच्चे आएंगे, हम मिलकर के, हजारों बच्चे यहाँ पर होंगे। गौ माता का गोबर हम उठाएंगे, झाड़ू हम लगाएंगे, गैया मैया को हम नहलाएंगे, उन्हें चारा हम डालेंगे। इतने वर्षों से कथा कह रहा हूं तो लाखों लोग जुड़े भी तो हैं, और इसमें आपके माथे को बड़ी शांति और आपको भी बहुत आनंद होगा। आप कहेंगे जीवन कृतकृत हो गया। हनुमान जी ने सेवा करी, राम जी से ज्यादा हनुमान की पूजा है। सेवा का भाव होना चाहिए। जब जब आपका जन्मदिन होता है, वृंदावन आइए। आपकी शादी की तिथि होती है, वृंदावन आइए। गौवंश के बीच में, इन महात्माओं के बीच में अपना जन्मदिन मनाइए। डरना नहीं है बीमारियों से। हर बीमारी का उपाय है। पहले तो कोशिश कीजिए बीमारी आवे ही नहीं। जिनके लीवर में कोई दिक्कत हो रही है, जिनकी किडनी में कोई दिक्कत हो रही है, मेरे निवेदन पर पीपल की पत्ती और नीम की पत्ती बराबर मात्रा में लेकर के उसका रस निकाल करके सुबह और शाम लीजिए। यह बीमारी छोड़ करके चली जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव है। बरगद की छाल जो लटकती है, जटा जिसको बोलते हैं, ये इतनी गुणग्राही है, ये पेट की हर समस्या को दूर करती है और डायबिटीज के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसको पानी में डाल करके उबाल करके इसको लिया जाए। जटा, बरगद की जटा, यह स्वास्थ्य के लिए इतना लाभदायक है। मैं इतनी चीजें बताता हूं, लोग बहुत इसका फायदा उठा रहे हैं, तो आप पीछे क्यों रह रहे हैं? जब मैं रात को अजवाइन लेता हूं काले नमक के साथ, तो आप क्यों नहीं लेते? इसमें ऐसा कितना रुपया इसमें खर्च हो जाएगा? आप परेशान होकर डॉक्टर्स लोगों के पास जाते रहते हैं, पर आप भुनी हुई अजवाइन नमक के साथ नहीं ले सकते, काले नमक के साथ, क्योंकि आप आलसी हैं, क्योंकि आप प्रमादी हैं। ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाएं नहीं है आपके घर पर, आप आलसी हैं। आपको थोड़ा उसमें करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, चुटकी में लेना पड़ेगा, फंकी लगानी होगी। ये आप कीजिए। यदि बढ़िया जीवन, मैं तो कहता हूं कि मरना भी है तो शहंशाह बनकर के मरना है, गीदड़ों की तरह नहीं मरना। तो भगवान श्री कृष्ण ने उलूक को कहा था, शकुनी का बेटा था उलूक, कहा दुर्योधन को कह देना, लोग वही मान होते हैं जिनकी मौत में भी शहंशाह गिरी छिपी हुई होती है। भगवान कहते हैं सिर उठाकर मरते हैं, वो मृत्यु तो उत्सव बन जाती है। भगवान कृष्ण के शब्द थे। एक बार पुणे में अपने हृदय की बात आपको बता रहा हूं। मैं चाहता हूं इस देश में कोई बीमार ना हो, अस्पताल में ना मरे, समय पर उसकी मृत्यु। उसी के लिए हम भरकम प्रयास कर रहे हैं। कथाएं सुनाते हैं, अंदर से आप मजबूत बने। दवाइयां हम बताते हैं, बाहर की कोई ये रोकता आपको पीड़ित न करे। महात्मा चरक का मैं पुजारी हूं। महात्मा चरक के 2 नाम है, एक है चरक और एक है पतंजलि। एक ही व्यक्ति के 2 नाम है। जब इन्होंने दवाइयों से बाहर की बीमारियों को खत्म किया, तब इनका नाम था चरक। जब इन्होंने योग के द्वारा अंदर के भय को समाप्त किया, तब ये हुए महात्मा पतंजलि। इस महापुरुष ने बड़ा अद्भुत काम किया। तो हम तो इन महापुरुषों के, इन महात्माओं के पुजारी हैं। उन्हीं चरणों पर, उन्हीं के चरणों के ऊपर चलते हुए जा रहे हैं। उसी का व्याख्यान, उसी का संवाद, उसी का विस्तार करने में लगे हुए। हमारा कुछ भी नहीं है, ये हमारे पुरखों की सिगरी बात है, जो कि हम आपके बीच में रखते हैं। तो एक बार में फिर आपको मैं निवेदन करूंगा, जो मैं आपको अभी निवेदन 15 दोषों की बात आपके बीच में रखी है और आप सुन रहे हैं। 9वें नंबर का है, जिसका नाम है मोह। बहुत खतरनाक है, उजाड़ देता है, धतराष्ट्र बना देता है।
धृतराष्ट्र उसे कहते हैं जो सिर्फ अपनों के लिए ही सोचता है। उसे धृतराष्ट्र कहते हैं जो सिर्फ अपनों के लिए ही करता है। उसे धृतराष्ट्र कहते हैं जो सिर्फ अपनों के लिए ही जीता है। आप कहीं ऐसे तो नहीं बन रहे। अपनों के लिए नहीं जीना है, सिर्फ अपनों के लिए नहीं सोचना है। बस दैव कुटुंबकम। ये महात्मा जी बैठे हैं, मेरे कोई खानदान के नहीं है, ये मेरे कोई कुटुंब के नहीं है, ना इन्होंने मेरे परिवार में जन्म लिया है। एक इधर बैठे, ये बच्चे इधर बैठे, लेकिन किसी को अपना परिवार भी शायद इतना प्रिय ना हो जितना कि बच्चे हमें इतने प्रिय लगते हैं। बालक है एक इधर, ये बोलता है कि महाराज जी एक शादी में जा रहा हूं, मैं चला जाऊं। मैंने कहा चला जा, खर्चा पानी के लिए बेटा पैसा वैसा है क्या? तो उसने कहा कि छठी करा पर मेरा भैया रहता है, मैं उससे ले लूंगा। मैंने कहा 10 बज रहा है, वो ना मिले तो वो चुप रह गया। मेरे पास कोई बैठे थे जब मैं बात कर रहा था। मैंने कहा पैसे मैं भेजे देता हूं। आप विश्वास करें, मेरे पास एक महात्मा बैठा था, मुझे उठाकर उसने अपने गले से मुझे लगा लिया और कहा कि आपकी यही बातें तो तुम्हें सबसे अलग बना देती। बच्चे हमें बहुत प्रिय, बहुत प्यारे लगते थे। उसने मांगा 1000 रुपया, हमने भेजे 2000 रुपया। जो बालक हमारे पास रह रहे हैं और उन्हें हमारे व्यवहार में एक अपनत्व जैसा ना लगे, वो काम तो आश्रम का ही कर रहे हैं ना, तो फिर व्यवस्था जरूरत के लिए किसके पास जाएंगे? तो मैं एक बात में बोल गया हूं, जो निजी बस अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए जो जीता है उसे धृतराष्ट्र कहते हैं, और जिसका जीवन सबके लिए है उसे ही युधिष्ठिर कहते हैं। धृतराष्ट्र नहीं बनना, युधिष्ठिर बनना। आप सबके काम आए। आप अपने बच्चों से, परिवार से तो खूब प्रेम कर लेते हो। आपकी जरूरत पूरी धरती को है, पूरी सृष्टि को है। जैसे जल की जरूरत सिर्फ नदियों को ही नहीं है, जल की जरूरत सबको है। छाया की जरूरत जैसे सबको। आप एक वृक्ष की तरह, जितने ऊपर हैं उतने नीचे घुस जाइए, गहरे हो जाइए। आपकी कृपा की छाप सबको मिले, ये संदेश, ये कथाएं देती हैं। तो एक बात मैं आपको बोल गया हूं, धृतराष्ट्र उसे कहते हैं जो अपनों के लिए जीता है। धृतराष्ट्र उसे कहते हैं जिसके लिए पास में अपनों के लिए ही सोच है, बस अपनों के ही लिए जीवन है, अपनों के लिए ही जिंदगी है, वो धृतराष्ट्र है। लेकिन जिसकी श्वासें सबके लिए हैं, जो सबके लिए जी रहे हैं, वह युधिष्ठिर है। तो युधिष्ठिर बनने की आवश्यकता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधे। 10वां सूत्र है, 10वां दोष है अविश्वास। लोग आपका विश्वास न करें, इससे तो बढ़िया दुनिया में हम न रहें तो ज्यादा ठीक है। पत्नी विश्वास नहीं करती, पति विश्वास करता नहीं है, समाज विश्वास नहीं करता, क्योंकि काम ही ऐसे की है। मैंने एक व्यक्ति को देखा, किसी की बिटिया की शादी थी, उसने 50,000 रुपया मांगा। हाँ कर दिया, दे देंगे बिल्कुल, अरे आपके लिए तो प्राण ही हाजिर है। हमने कहा इस आदमी को तुम्हारे प्राण नहीं चाहिए, इसे 50,000 रुपया चाहिए, दे दो। हाँ बिल्कुल दे देंगे। रात को बारात आने वाली थी, शाम को 4 बजे कहता है अरे वो ऐसा हो गया, मम्मी बीमार हो गई है, अस्पताल ले जाना पड़ा है। भैया रुपया तो तैयार रखे थे, बिल्कुल तुम्हारे लिए रखे थे, अचानक, और मम्मी तो 4 रोटी खा रही है बैठ के। हमने, हमारे सामने की बात है। उन्होंने भाई मम्मी तो जिंदी है, ये तो बीमार कहाँ है, देख अरहर की दाल तड़का लगा के। आप चुप रहे यार, हमें चुप कर रहा है, हमारे सामने की बात। ऐसे लोग इस दुनिया में कम नहीं है। आप किसी को क्यों भरोसा दिला रहे हैं? आप किसी को क्यों बोल रहे हैं? पहले ही
उसको बता दीजिएगा कि हम नहीं कर सकते हैं सहयोग। तो एक बहुत बड़ा दोष है अविश्वास। अविश्वास उसे कहते हैं कि आप के ऊपर से लोगों का भरोसा उतर गया है। ये बहुत बड़ा दोष है और ज्यादातर ऐसे लोगों में पनप रहा है। क्या मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी? बताइए एक बार। अविश्वास, लोगों के विश्वास को जीतिए। ऐसा जीवन नहीं जीना है कि लोग हमारे ऊपर से विश्वासी उठा लें। अविश्वासी मत बनिए। लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया है, भरोसा जताया है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सगरी दिशाएं मिल जाएं, इधर का सूर्य उधर निकल ले, लेकिन आपने जो कहा है वो पूरा होना चाहिए। उसके लिए कितनी भी मेहनत, कितना भी कुछ करना पड़े, स्वयं सड़क पर रह लेना, यदि मुख से जो बोल दिया उस वचन को पूरा करना। यदि हम ये ना करते हैं, तालियां भले ही मत सुना बजाओ, पर मेरी बात सुन लो। अविश्वासी मत बनिए। हाँ, लोग आपका विश्वास करें, अविश्वास नहीं। और अगली बात है 11 नंबर की, उसका नाम है स्पर्धा। ये बहुत खतरनाक है। लोगों को देख करके जलन, लोगों को देख करके कुड़ना, लोगों की तरक्की को देख करके बेहोश हो जाना। थ्योरी, सिद्धांत सर्च कीजिए, पढ़िए उस व्यक्ति के बारे में, इसकी तरक्की कैसे हुई है, वो काम आप भी कीजिए। स्पर्धा क्यों कर रहे हैं उससे? उसकी बुराई क्यों कर रहे हैं? उसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं? उसे जल क्यों रहे हैं उससे? हाँ, बहुत लोगों को तो चाय में भी उतना टेस्ट नहीं आता जितना कि लोगों से स्पर्धा, उसकी बुराई, उसकी छल छिद्रता ढूंढने में जितना उन्हें इंटरेस्ट आता है। मैंने बिरला जी को पढ़ा, मैं अपने हृदय की बात मैं आपको बता रहा हूं। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी को तो हम पढ़ते ही रहते हैं, समर्थ गुरु रामदास जी को पढ़ना तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हमने उद्योगपतियों में हमने बिरला जी को पढ़ा कि इस आदमी की इतनी तरक्की क्यों हुई। तो मुझे पता लगा कि इस आदमी के विचारों में बड़ी सुगंधी थी, बहुत खुशी। मेहनती तो थे जी.डी. बिरला, मैंने कई बार अपनी व्यासपीठ से इनका नाम लिया। ये पैसे वाले रहे हैं, मैं इसलिए नहीं, मुझे क्या लेना देना उनके पैसे से। जब वो थे शायद तब मैं रहा भी ना हूं, मेरा जन्म भी ना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उनके विचार, उन्होंने क्या कहा, अपने बेटा बसंत को लेटर लिखा, कमाया गया धन यदि दीनों के जरूरतमंद लोगों के काम नहीं आया तो तुम्हारी फैक्ट्री के औजार शैतानों के हथियार बन जाएंगे। ये शब्द थे। धन परमात्मा हमें लोगों के सहयोग के लिए देता है, लोगों की सहायता के लिए देता है। आज से नहीं, अनादि काल से यही परंपराएं चलती हुई आ रही है। ऐसा कुछ जीवन जिया जाए तो ऐसा जीवन जीने में आनंद होता है। लोगों के साथ स्पर्धा, जलन नहीं कीजिएगा, उनके इतिहास को पढ़िए, जाइए उस अंदर गहराई तक कि इस आदमी की तरक्की कैसे हुई है, उन सूत्रों को अपनाइए, वो मेहनत कीजिए। लोग दूसरों के साथ स्पर्धा, आलोचना करते हैं, बुराइयां करते रहते हैं, हमें तो अच्छा लगता नहीं है। 12 नंबर का बड़ा खतरनाक दोष है जिसका नाम है आलस्य, प्रमाद। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलने होएगी तो बहुरी करेगा कब। श्वास का तो पता नहीं है जो जाके आएगी भी कि नहीं। अपने कामों को कल के ऊपर मत डालिए। ये मेरे ही प्रवचन का एक सार है। मैंने कहा आज आपके पास बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, हो सकता है कल ना रहे। पूरी मुजेटी यार दोस्त आपके पास हैं, ड्राइवर आपके पास हैं, अच्छा मुनीम, माता पिता का साथ, भाई का साथ, भाभी भी विरोध नहीं करती है क्योंकि इस समय आप अच्छे वाले क्वालिटी वाले देवर हो, इसलिए तो भाभी भी आपके पक्ष में। नहीं तो घर की बहू और घर की छोटा भाई है तो बहू और बड़ा भाई है तो भाभी, इन्होंने यदि विरोध कर दिया तो सगरी तरक्कियां धड़ाम नीचे गिरती हैं एकदम बिल्कुल। जिसके घर में नारियों में बन रही है तो तुमसे करोड़पति कौन है धरती पर। ये मौका
लोहे में घन हर समय नहीं बजता। जब लोहा लाल लाल हो जाता है, जब उसके ऊपर घन बजाया जाता है, तो लोहा अपना रूप भूल करके वही बन जाता है जो सामने वाला बनाना चाहता है। ऐसा टाइम आता है, समय भी ऐसे ढल जाता है, जो तुम बनाना चाहते हो समय उसी रूप में प्रकट हो जाता है। जैसे कहते हैं गुड लक, वो टाइम ऐसा है। तो ऐसे टाइम के लिए और आप उसको कल कल के ऊपर टाल रहे हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलड़े होएगी तो फिर बहुरी करेगा कब। तो 15 दोष में से एक बहुत बड़ा दोष है जिसका नाम है आलस्य, प्रमाद। काम करने से मुकुट जाना, पड़े रहना, सोते रहना। ये ऐसे लोग धरती के भार बने हुए हैं। बड़ा पशु तो इसे कहा गया। इंसान पशु की तरह समझा जाता है जब वो पड़ा पड़ा खाता रहता है, कुछ करता धरता नहीं है। वो हमारे शास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों ने इसको एक बहुत बड़ा दोष कहा। ये दोष का नाम है आलस्य। आलसी कुछ भी नहीं कर पाता, प्रमादी कुछ नहीं कर पाता। इसलिए इस दोष से बचिए। और 13 नंबर का बहुत बड़ा दोष है, वो है झूठ बोलना। पत्नी के सामने, पति के सामने, माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने, बॉस के सामने, अपनों के सामने। अरे लोग तो भगवान के सामने झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने की स्थिति आप जानते हैं। रामायण में एक देवी ने झूठ बोला अपने पति के साथ, प्राण छोड़ने पड़े उसे। भगवान की परीक्षा ली सती माता ने। महादेव ने पूछा, ले आई परीक्षा? झूठ बोल गई पति से। और क्या कहा कि कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नाई। कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तब मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने प्रणाम कर लिया। तो क्या हालात हुई? तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। देखो, झूठे लोग जब झूठ बोलते हैं तो उनको लगता है कि हमारा झूठापन कोई समझ नहीं पाया। उनका झूठापन छोटे बच्चे भी समझ रहे हैं, लेकिन वो बुद्धिमान बनता है। ये कितना बड़ा ज्ञान है, कितना बड़ा ये अंधकार है। वो प्रकृति को धोखा दे रहा है। इसको बहुत बड़े दोषों में से एक दोष माना गया है, झूठ बोलना। मिथ्या भाषण मत कीजिए, मिथ्या मत बोलिए। झूठ को एक दोष बताया। झूठ बोलना 15 दोषों में से एक दोष है जो व्यक्ति की तरक्की में आड़ा बन जाता है, बैरियल बन जाता है। लोग लेट जाएंगे ऑफिस में, फिर कहेंगे ये ऐसी दिक्कत हो गई थी, वो हो गया था, ये हो गया था। तो ये बाधक है, हमारे उत्थान में ये बाधक है। 14वें नंबर की बात कही है अहंकार। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ये अभिमान व्यक्ति को तोड़ देता है। राई के 20 विषे ताबी से पुण्य 20, ताते छोटे है रहे हो तब मिल हैं जगदीश। छोटा, सहज, सरल तिमिर गयो रब देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान। कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। हाँ,
मकान पर शर्मा भवन मत लिखवाओ, अग्रवाल भवन नहीं, मकान पर तो कृष्ण कुटी। हाँ सेवा, हाँ ऐसा नाम भगवान से। हमारा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो सब भगवान का है, परमात्मा का है, ईश्वर का है, सब कुछ भगवान का ही मानिए। हम और आप तो ठाकुर जी की नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कैसी है उसकी? सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया, सबसे खरी, श्याम श्यामा तेरी नौकरी। प्रभु ऐसी नौकरी है कि मैं ज्यादा मांगता नहीं हूं, तू कम देता नहीं है। ऐसी सैलरी मिल रही है जिससे गुजारा बढ़िया चल रहा है। हाँ, परमात्मा से बड़ा सेठ कौन हो सकता है? उससे बड़ा सांवरिया है मेरा सेठ, राधा रानी मेरी सेठानी है, इससे बड़ा सेठ कौन होगा? तो जितने आप बड़े बने उतने सहज बनो, उतने सरल बनो, अहंकार रहित जीवन जीना। और 15 नंबर का जो दोष है वो है भेदभाव। परिवार तभी भी करते हैं, आप बहुत भेदभाव करते हैं। आप तो बहू बेटे में भेदभाव करते हैं, आप अपने बच्चों में, देवरानी जेठानी के बच्चों में भेदभाव करते हैं, आप तो अपने ही 4 बच्चों में भेदभाव करते हैं, आप अपनी बेटियों में भेदभाव करते हैं। एक से इतना प्रेम करते हैं, दूसरे से ठीक से बात ही नहीं करते। उसको तो तुमने बुद्धू समझ लिया, वो तो कुछ जानती नहीं है। मैं भड़का नहीं रहा हूं बच्चों को, ये परिवार में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ढलती उम्र में बड़ा कष्ट पाते हैं, बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानियां होती हैं। बिल्कुल भेदभाव नहीं, ये भेदभाव भी एक बहुत बड़ा दोष है। तो ये जो बातें कही गई हैं ये जीवन जीने के लिए बहुत अद्भुत हैं। ये जवानी में ये सब पता लगता नहीं है। दिनानी कथचित देने फलताम देह जंगले, युवताम सरदश्याम ही न समास्यांत समरियत। वहीं आ जाइए, प्रभु राम कहते हैं गुरुदेव यह युवा अवस्था तो ऐसे समझ लो जैसे 12 महीनों में 4 महीने के लिए आने वाली शरद ऋतु।